विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और फाउंडर, जाने माने लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच। पिछले कई दिनों से विवेक बिंद्रा का एक दूसरे मशहूर यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी से विवाद चल रहा है। दोनों के बीच वार पलटवार जारी है और इस बीच एक और खबर आती है कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनकी पत्नी के साथ मारपीट का मामला दर्ज करवाया गया है। मतलब एक विवाद चल ही रहा था और एक और विवाद सामने आ गया। वो कहावत भी है ना, मिस फॉर्च्यून्स नेवर कम्स अलोन। बस वैसा ही कुछ विवेक बिंद्रा के साथ इन दिनों हो गया है। इन दो हालिया विवादों से पहले और कब कब घेरे गए हैं, यहाँ इसी पर बात करने वाले हैं। शुरुआत हालिया विवाद से करते हैं। 22 दिसंबर को खबर आती है कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में एफआईआर दर्ज हो रखी है। 9 दिसंबर को विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनके साले वैभव क्वात्रा ने गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 126 थाने में शिकायत दी। आरोप ये लगाया कि विवेक बिंद्रा ने पत्नी के साथ गाली गलौज की और काफी मारपीट की। शिकायत के बाद विवेक बिंद्रा के खिलाफ 14 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक उनकी बहन यानिका की शादी 6 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा से हुई। अगले ही दिन 7 दिसंबर की सुबह विवेक बिंद्रा की अपनी मां से कुछ बहस हो रही थी और इस दौरान उनकी बहन ने बीच बचाव किया तो विवेक बिंद्रा ने मारपीट कर डाली। शिकायत में कहा गया कि इस मारपीट से यानिका को काफी चोटें आई हैं। उन्हें कान से सुनाई नहीं दे रहा, सिर पर घाव भी है जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच कर अब कार्रवाई की जाएगी। दरअसल विवेक बिंद्रा कहने को तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन इन दिनों विवेक बिंद्रा की जो हरकतें सामने आ रही है उसको देखकर लगता नहीं कि वो एक बुद्धिजीवी है, जो खुद अपने दिमाग को, खुद के परिवार को मैनेज नहीं कर सकता, दुरुस्त नहीं रख सकता। वो कैसे लोगों को मोटिवेट करके बिजनेस सिखाएगा या बड़ा बनाएगा। संदीप माहेश्वरी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनकी अपनी खासियत है जिसके आगे विवेक बिंद्रा क्या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं टिकता। करोड़ों यूजर हैं संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब पर और ताज्जुब की बात है कि उन्होंने अपने यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन ऑन तक नहीं किया है। जबकि वो ऐसा करते हैं तो उनके पास महीने के लाखों करोड़ों रुपए की इनकम हो सकती है, जबकि वो मोटिवेट भी फ्री में करते हैं और यूट्यूब पर भी एड रन नहीं करते। है ना गजब का बंदा। अब ये विवेक बिंद्रा जबरदस्ती उससे पंगा ले बैठा है। संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर 11 दिसंबर को बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम से एक वीडियो डाला। वीडियो में संदीप माहेश्वरी दो लड़कों से बात करते दिखते हैं। वो कहते हैं कि दोनों लड़कों ने एक बड़े यूट्यूबर का कोर्स खरीदा था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बिजनेसमैन की जगह सेल्समैन बना रहे हैं। वीडियो में एक लड़के ने बताया कि उसने कोर्स 50,000 रुपए में लिया, दूसरे ने बताया कि उसने 35,000 रुपए में कोर्स लिया था। लड़कों ने कहा कि उन्हें वो आगे और लोगों को बेचने के लिए कहा जाता है। ये एक तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा है। इस पर संदीप माहेश्वरी हैरानी जताते हैं और कहते हैं कि ये एक बड़ा स्कैम है, इसे रोका ही जाना चाहिए, जबकि इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। इसके अगले ही दिन संदीप माहेश्वरी अपने YouTube कम्युनिटी पर एक पोस्ट में कहते हैं कि उन पर वो वीडियो चैनल से हटाने का दबाव डाला जा रहा है लेकिन वो वीडियो नहीं हटाएंगे। एक और पोस्ट में संदीप माहेश्वरी आरोप लगाते हैं कि विवेक बिंद्रा ने उनकी लीगल टीम को धमकी दी है और उनके घर पर अपने कर्मचारियों को भेजा। संदीप माहेश्वरी की पोस्ट के बाद विवेक बिंद्रा ने भी YouTube कम्युनिटी पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, संदीप भाई, मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज्ड देखा। क्योंकि आपने कंफर्म किया है कि ये मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऑफिशियल आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। विवेक बिंद्रा आगे लिखते हैं कि वो एक बार संदीप माहेश्वरी के शो में आ चुके हैं और दोबारा शो में आने को तैयार हैं। विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी को खुली चुनौती देते हैं। संदीप माहेश्वरी के घर अपने कर्मचारियों को भेजने का जवाब देते हुए विवेक बिंद्रा ने लिखा, आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात करने की अपील पर गौर नहीं किया, आपने मेरे बारे में 5,000 पॉजिटिव कमेंट्स डिलीट कर दिए। ये सच है कि मेरे डायरेक्टर और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर गए थे और इसकी वजह से आपके साथ बात करने के लिए अपॉइंटमेंट थी। मतलब यहाँ पर विवेक बिंद्रा ने जबरदस्ती अपने ऊपर लेकर बवाल भी खड़ा कर लिया। मतलब वो वाली बात हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब हाल ये है कि संदीप माहेश्वरी खुलकर आ गए हैं कि ठीक है, तुझे लड़ना ही है तो आजा, खुल के लड़ ले भाई। जब आपका नाम नहीं लिया, आप इग्नोर मार देते, 2-4 दिन में सब खत्म हो जाता, लेकिन आपने अपने ऊपर लिया, मतलब कि आप ये मान रहे हो कहीं ना कहीं और फिर बड़ी बड़ी सफाई और दे रहे हैं। और ये लो अब और पत्नी से मारपीट, मां से बहस, ये सब क्या है भाई? अब किस और से कैसे करोगे? ये खबर सारी मीडिया में है, खूब वाहवाही हो रही है। अब कहीं कोई बड़ा बिजनेस कोई पोल नहीं खोल दे। 50,000 का कोर्स बनाकर भाई कौन से बिजनेस में बना रहे हो, ऐसा क्या करते हो? खैर, दोनों मोटिवेशनल स्पीकरों के बीच
जंग जारी है और विवेक बिंद्रा फोकट में उड़ता तीर लेके अब फंस गए हैं। आपको बता दें कि बड़बोला विवेक बिंद्रा इसके पहले भी अपने बोल कई बार बिगाड़ चुका है। सिख समुदाय के लोग भी एक बार भड़क चुके हैं। ये विवाद विवेक बिंद्रा के जून 2022 के एक वीडियो से शुरू हुआ था और इस वीडियो के एक हिस्से में सिखों के गुरु गोविंद सिंह की टोडरमल के साथ चर्चा दिखाई गई थी। और जैसा कि विवेक बिंद्रा के वीडियोस का फॉर्मेट होता है कि वीडियो में विवेक बिंद्रा बोल रहे होते हैं और साथ में एनिमेशन चल रहा होता है, इस वीडियो में गुरु गोविंद सिंह को भी एनिमेट कर दिया गया था, जिस पर आपत्ति जताई गई। इस पर विवेक बिंद्रा की ओर से माफी मांगी गई थी और यह भी कहा गया था कि वीडियो से उस हिस्से को हटा दिया गया है जिस पर सिख समुदाय को नाराजगी है। जब आईएमए ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस किया था, यह भी आप जान लीजिए। डॉक्टरों वाला केस 2018 में हुआ था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ एक केस किया था। अब शिकायत की गई थी कि विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो में देश के डॉक्टरों के लिए खूनी, लुटेरा जैसे आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। इस वीडियो का टाइटल था इंडियन मेडिकल सिस्टम की असलियत, जो कि 29 दिसंबर 2017 को अपलोड हुआ था। एफआईआर में कहा गया कि विवेक बिंद्रा ने डॉक्टरों की पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश की है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। विवेक बिंद्रा के खिलाफ 50 करोड़ रुपए के मानहानि का केस हुआ। विवेक बिंद्रा ये केस जीत गए, तो बहरहाल अभी तो संदीप माहेश्वरी और खुद की बीवी के मामले में वो फंसे हुए हैं।